नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने विश्वसनीय चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बीसी सखी महिलाओं को सरकार और संस्था की तरफ से 2000 रुपये अतिरिक्त हर माह देने की घोषणा की गई है। आखिर बीसी सखी महिलाओं को ऐसे कौन कौन से कार्य करने होंगे जिससे वो इस तरह की स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगी, और आखिर उनको ऐसे कौन से कार्य करने पड़ेंगे जिसके चलते उनको सम्मानित किया जाएगा। कई वरिष्ठ लीडर्स के समक्ष जाकर उनको ये धनराशि सीधे कैश के रूप में वितरित की जाएगी। ऐसा उदय मिश्रा, जो कि राष्ट्रीय संस्थापक हैं बीसी सखी संघ, या फिर कहें तो विशिष्ट कॉरेस्पोंडेंट उत्थान समिति के, उनके द्वारा ये ऐलान किया गया है कि बीसी सखी महिलाएं अगर सुचारू रूप से, अगर अच्छे तरीके से इन सभी कामों को अंजाम देती हैं तो उनको ये धनराशि हर महीने प्रदान की जाएगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर ग्राम पंचायतें में बीसी सखी महिलाओं की तैनाती की गई है, और पिछले काफ़ी लंबे अरसे से बीसी सखी महिलाएं समस्याओं के घेरे में हैं। यूँ कहें कि 6 महीने तक ही उनको वेतन दिया गया है, और काफ़ी महिलाओं को तो अब तक वेतन भी नहीं मिला है, जिसके चलते लगातार धरना प्रदर्शन होते रहे। लगातार उनकी समस्याओं का जिक्र इस चैनल के माध्यम से भी होता रहा है। लेकिन अब एक ऐसी स्कीम, एक ऐसे रोज़गार की तैयारी बीसी सखी संघ संस्था की तरफ से की गई है, और उसमें सहयोग कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। जैसा कि अगर कल की कुटुंब ऐप मीटिंग में कुछ लोग ज्वाइन नहीं हो पाए थे, तो हम आपको बता दें कि उदय मिश्रा सर की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि बीसी सखी महिलाएं या फिर कोई भी रोज़गार हो, वो डायरेक्टली नहीं महिला या पुरुष के पास पहुंचता है, बल्कि किसी एनजीओ, किसी संस्था या फिर किसी बड़ी कंपनी का एक ठेका होता है, या फिर उसको टेंडर दिया जाता है, और उसके बाद ही उनके द्वारा इन योजनाओं का संचालन किया जाता है। उसी प्रकार से बीसी सखी संघ संस्था की तरफ से सरकार ने एक समझौता कह सकते हैं हम इसको, जिसके चलते बीसी सखी महिलाओं को एक और रोज़गार देने की तैयारी की गई है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा वॉच करें, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके और कोई भी बीसी सखी ऐसी ना बचे जिनको ये जानकारी ना मिले, और उसके बाद इन कामों को सुचारू रूप से करके इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकती हैं बीसी सखी महिलाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप की बात करें तो सबसे पहले बीसी सखी महिलाएं अपना जो शुल्क है, जो शुल्क रखा गया है बीसी सखी महिलाओं से, उस शुल्क को ऑनलाइन या फिर अपने ज़िले के अध्यक्षों के पास ज़रूर जमा करा दें, क्योंकि तभी उनको वरीयता दी जाएगी और उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि संस्था और सरकार की तरफ से ये जो स्कीम चलाई गई है, उसमें कुछ बेहतर जानकारियां आपके लिए हम लेकर आए हैं, जिसकी कुछ बातें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है एक बेहतर भविष्य योजना के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी अवेलेबल कराएगी ये संस्था, और सरकार के द्वारा जो नीति आयोग है उससे मिलकर ये कार्य सुचारू रूप से चलाया जाएगा। अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो सदस्यों के घर पर जाकर कन्याओं का कन्यादान हेतु सहयोग की राशि भी इसमें शामिल की गई है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं
जो इस संस्था से जुड़ने वाली बीसी सखी और न सिर्फ बीसी सखी बल्कि कई और परिवारों को इस बेहतर सुविधा का लाभ दे सकती हैं बीसी सखी महिलाएं। साथ ही साथ जानलेवा बीमारी के लिए भी ये संघ और सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ बीए परिवार के सदस्यों के बच्चों के आईएएस की तैयारी करने के लिए 2 वर्ष का सहयोग दिया जाएगा। गरीब परिवार के लिए कन्याओं की का सामुदायिक जो विवाह है वो भी सरकार और संस्था मिलकर उठाने वाली है। और हम आपको बता दें कि पुरस्कार वितरण की भी सुविधाएं हैं, जैसे कि भारत वर्ष के जो बड़े त्यौहार जिसमें गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त, ऐसे कुछ बड़े त्यौहार जो देश की सब आन बान और शान के लिए भी देश मनाता है, ऐसे अवसरों पर जो पुरस्कार हैं वो उनकी वितरण की व्यवस्था की जाएगी संस्था और सरकार की तरफ से। साथ ही साथ ज़िले में 10,000 बेरोज़गारों को रोज़गार देने की व्यवस्था संस्था और सरकार ने इस मिशन के लिए रखी है। अब स्टेप टू स्टेप आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले बीसी सखी महिलाएं अपने अपने ग्राम पंचायत से सब जो शुल्क है वो जमा कराएंगी। उसके बाद जिन स्टार्टिंग चाहे वो 10 ज़िले हों या फिर 12 ज़िले हों, तकरीबन 200 लोगों को एक ज़िले से सिलेक्टेड किया जाएगा और उसके बाद उन महिलाओं को यानी कि बीसी सखी महिलाओं को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। अब इसमें कन्फ्यूज़न ये आता होगा कि बीसी सखी महिलाएं ही क्या ऑनलाइन शिक्षा देंगी, क्या रूरल एरियाज़ यानी कि गांव लेवल पर क्या इतने स्मार्टफोन बच्चों के पास अवेलेबल हो पाएंगे? 1 से 5 कक्षा के बच्चों के पास क्या इतने स्मार्टफोन हो पाएंगे? तो हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि उन्हीं बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है जिन बच्चों के पास या फिर उस परिवार में एंड्रॉयड फ़ोन हो और उनके पेरेंट्स से यानी कि बच्चों के पेरेंट्स से आपको ये बोलना है कि इतने समय जब आपको ये डेट और टाइमिंग फ़िक्स करा दी जाएगी तो फिर आपको जाकर उनके पेरेंट्स से बात करनी है कि आप इतने समय तक बच्चों को डाटा बैटरी जो है पूरी सुविधा इतने समय यानी कि 1 घंटे इस टाइम से आप बच्चों को ये स्मार्टफोन अवेलेबल कराएंगे ताकि वो सुचारू रूप से शिक्षा प्राप्त कर पाएँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो बच्चों का शुल्क है वो 24 रुपये प्रति सालाना यानी कि 2 रुपये महीने की हर एक बच्चे से सुविधा शुल्क जमा कराना है। दूसरी चीज़ वो रजिस्ट्रेशन शुल्क जाएगा और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन शुल्क नीति आयोग में जाएगा, जिस नीति आयोग के माध्यम से ही ये पूरा सेटअप तैयार किया गया है और उससे इस पूरी कार्य योजना का संचालन हो रहा है। बीसी सखी महिलाएं सिर्फ मॉनिटरिंग करेंगी। हम आपको बता दें कि बीसी सखी महिलाओं को सिर्फ मॉनिटरिंग करना है, यानी बच्चों को देखना है कि कौन बच्चा इस समय ऑनलाइन तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये जो संचालन होगा, शिक्षा का जो संचालन होगा, वो बड़ी जो केंद्र हैं यानी कि दिल्ली या फिर लखनऊ से इसकी व्यवस्था की जाएगी और ऑनलाइन चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से या फिर जूम ऐप के माध्यम से उन बच्चों को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। तो सिर्फ बीसी सखी महिलाओं को ये जोड़ देखना है कि बच्चा कौन सा बच्चा इस समय ठीक ढंग से पढ़ाई कर रहा है या नहीं करना है। सिर्फ ये मॉनिटरिंग बीसी सखी महिलाओं को करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आपको देने हैं। तो ये सारे कार्य जो है बीसी सखी महिलाओं के द्वारा करने हैं और उसके बदले बीसी सखी महिलाओं को 2,000 रुपये प्रति महीने का जो मानदेय है वो सरकार और संस्था दोनों की तरफ से दिया जाएगा। तो इस काम को आसानी से, हालांकि कुछ समस्याओं के चलते यानी कि एंड्रॉयड फ़ोन
ना होने की वजह से ऐसे बच्चों का आप सिलेक्शन ना करें जिसके पास स्मार्टफ़ोन ना हो। दूसरी चीज़, अगर किसी के घर में 2 बच्चे हैं तो सिर्फ़ एक बच्चे का ही आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क देना है। यानी कि 1 से 5 क्लास के अगर 2 बच्चे किसी परिवार में हैं या किसी व्यक्ति के हैं तो एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन शुल्क 24 रुपये आपको देना है और दूसरा बच्चा उसी स्मार्टफ़ोन से ऑनलाइन तैयारी फ्री में कर सकता है। तो सिर्फ़ एक परिवार से 2 बच्चों का ही सिलेक्शन किया जा सकता है। तो इस तरह से बीसी सखी महिलाओं को 50 बच्चों को सिलेक्टेड करना है और उसके बाद उन बच्चों को ऑनलाइन मॉनिटरिंग करनी है और इतने काम के बदले बीसी सखी महिलाओं को अतिरिक्त 2000 रुपये सरकार और संस्था की तरफ से प्रदान किए जाएंगे। साथ ही साथ हम आपको डेट बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट रखी गई है संस्था की तरफ से 1 दिसंबर 2022 से 10 दिसंबर 2022 तक रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। जैसे ही कुछ ज़िलों में यानी कि 10 ज़िलों के आसपास ज़िलों में ये व्यवस्था लागू की गई है एज ए ट्रायल के लिए और जैसे ही उन ज़िलों का नाम अनाउंस होता है हम आपको एक और वीडियो उन ज़िलों की बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होंगी और अगर अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो को कमेंट में ज़रूर लिखें। नमस्कार।